एमपी में फिर महा वैक्सीनेशन, इस बार 30 लाख का टारगेट, 2 दिन में पूरे करने हैं टास्क, फिर कोरोना हो जाएगा परास्त। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ठाना है कोरोना को हराना है। ठीक इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार एक बार फिर महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन पार्ट 2 शुरू होगा, जिसमें 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा रहे हैं और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। हमारा प्रयास है कि जो 1 में भी काफ़ी अच्छा हुआ था। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जितना फर्स्ट में जो वैक्सीनेशन महाअभियान चला था, एक दिन में सबसे अधिक डोजेज हम लोगों ने लगाए थे और अभी भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक डोज हम इस अभियान में लगा पाएं। 21 जून को महा वैक्सीनेशन पार्ट 1 लॉन्च हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश ने देश में नया रिकॉर्ड कायम किया था। टारगेट तो 10 लाख रखा गया था, जबकि 16 लाख से ज्यादा लोगों को इस दिन टीका लगाया गया था। वैसे देखा जाए तो प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी करीब 5 करोड़ 48 लाख के आसपास है। अब तक प्रदेश में 4 करोड़ 1,94,000 वैक्सीन के कुल डोज लगाए गए हैं। इसमें 3 करोड़ 36 लाख लोगों को पहला डोज और 66 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। हालांकि वैक्सीनेशन के इस आंकड़े पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और तो और कांग्रेस का आरोप है कि लोग आज भी वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया, ये भी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया है। महाअभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। हम पहले भी देखा, रिकॉर्ड बनाने के बजाय लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं, वैक्सीनेशन हो, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें। महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 में 30 लाख लोगों को डोज लगाने का टारगेट है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछली बार एक दिन में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा था। वैसे भी टीकाकरण में पूरे देश में मध्य प्रदेश जल्दी टारगेट पूरा कर टॉप पर पहुंचना चाहता है, ताकि मोदी सरकार के किल कोरोना अभियान में नंबर 1 बन सके। देखा जाए तो अभी टीकाकरण में एमपी का चौथा स्थान है, नंबर 1 पर यूपी है, 2 पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टीका से कोरोना फिर फीका। तो फिर एक बार टीके की तैयारी है और आपको हमको सबको तैयार रहना है, क्योंकि टीके के ज़रिए, इस रक्षा कवच के ज़रिए हम उस कोरोना को हरा सकते हैं जिसने पहली लहर में तो डराया ज़्यादा, नुकसान भी किया, लेकिन दूसरी लहर तो एक सुनामी की तरह थी जिसके कड़वे अनुभव हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन बीती ताही बिसार के आगे की सुधि ले, ये हमेशा कहा जाता है। और अब अगर आगे की सुधि लेना है, आगे के लिए तैयार रहना है, तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश एक अच्छी स्टैंडिंग के साथ इस अभियान में शामिल हुआ है। जैसी रैंकिंग आपने देखी कि हमारी रैंकिंग, हम टॉप 5 में हैं, जो देश के वैक्सीनेशन में अव्वल 5 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश का भी शुमार है। और चूँकि दूसरे डोज को लेकर कुछ टेक्निकल जो चीज़ें रही हैं, चाहे वो कोवैक्सीन का 80 दिनों से अधिक का समय हो, और दूसरे डोज को लेकर कुछ लोगों की भी लापरवाही की बातें रही, इससे भी मध्य प्रदेश की स्टैंडिंग टॉप 3 में नहीं आ पाई, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीकाकरण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर राजनीति भी अगर नहीं हो, ऐसा तो उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जितनी न्यूनतम स्तर पर हो तो उतना अच्छा है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमें लोगों को कोरोना से बचाना है। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस को भी, जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, उसको भी आगे बढ़कर इस काम में कोऑपरेशन के साथ सामने आना चाहिए। और उनकी कोशिशें हैं भी इस तरफ, ऐसा नहीं है कि उनका कोई
असहयोगात्मक इस पर रुख है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा इस पर हम एक राजनीति को थोड़ा सा किनारे रखकर सामने आएंगे उतना और बेहतर होगा। तो आज ये विषय है हमारा, इस पर हम बात करेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे उन लोगों को जो वैक्सीनेशन के 2 दिन ये जो रहेंगे इसमें टीकाकरण के लिए सामने आएंगे, और मोस्टली वो लोग जिन्होंने दूसरे डोज के लिए कहीं थोड़ी बहुत हीला हवाली दिखाई है या कहीं उनकी छोटी मोटी लापरवाही रही है, वो फ्रंट लाइन में आए। हमारे साथ हैं, मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है बीजेपी के युवा नेता, नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो खुद इसी फ्रेटर्निटी से हैं, चिकित्सक हैं और दूसरी लहर में कोरोना से प्रभावित भी रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमीदिया सरकारी व्यवस्था पर उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया। माफ़ कीजिए, ये कहना पड़ता है सर, क्योंकि ये सही बात है कि सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कम होता है। तो लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स ने जो काम किया, हेड्स ऑफ है सर, उनको बहुत बहुत हेड्स ऑफ है। बिल्कुल सर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन भी हैं, जेपी धनोपिया साहब हैं हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है टीकाकरण की अगर हम बात करें, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो एक टिप्पणी पहले डॉक्टर संतोष जी से ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शुक्ला, हमें बताएं ज़रा कि मध्य प्रदेश की ये जो तैयारी है और ये जो हमारी टॉप 5 में रैंकिंग है, और हम पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की बात में मैं नहीं अटकूंगा, लेकिन हम और बेहतर हो सकते थे और अभी भी वो गुंजाइश बराबर बनी हुई है। क्या ये जो 2 दिन हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन, इसमें अगर हम लक्ष्य से अधिक निकल जाते हैं तो हमारी रैंकिंग भी बेहतर होगी और उससे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को एक रक्षा कवच भी मिलेगा? जी डॉक्टर शुक्ल जी। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि टीके रक्षक हैं, और टीके जब रक्षक होते हैं तो हमें जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा तादाद में टीकाकरण हम अपने नागरिकों का करा लें, वो एक महामारी का अंत करने का प्रथम कदम होगा। हम प्रदेश स्तर पे किसी दौड़ में शामिल नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों की हम जान सुरक्षित रखें। दूसरा जो लहर आया था हमसे छुपा हुआ नहीं है किसी से भी, और उसमें जो भयानकता हमने देखी है, मौतें हुई हैं, अस्पताल में हमारे पलंगों की कमी हुई है, वेंटिलेटर की कमी होती गई है जी। और एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, और एक ऐसा टीका जो इतना असरकारी है कि 4 करोड़ टीके हमने अभी तक लगा दिए हैं। हमें स्पष्ट रूप से आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी है। तो एक हानि रहित टीका है, एक सुरक्षित टीका है, उपयोगी है, असरकारी है। तो हम सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पे एक आंदोलन चल रहा है, उसमें अपनी आहुति देना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे हम अभियान करते हैं वो किसी की आंकड़ों के लिए नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत शिथिलता, आपको मालूम है 21 जून का जो अभियान किया था, सिर्फ 10 लाख का हमने डोज निर्धारित किया था, और भीड़ जुटती गई और कारवां बनता गया, और हम लोग एक बहुत अच्छे सुखद किनारे पे पहुंचे। और उसने हमें ये मजबूती दी और शक्ति दी कि हम अगर छोटे छोटे अभियान बीच में संचालित करते रहेंगे तो शिथिलता या लोगों की जो टीकों से दूरी बनती है उसको हम कम से कम कर सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अभियान आंकड़ों के लिए नहीं है, ये अभियान लोगों को एक सुरक्षा कवच देने के लिए है। विपक्ष पहले, धनोपिया जी की भी एक टिप्पणी, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं दोनों टीकों से बिल्कुल निवृत्त हो चुका हूं, दोनों टीके लगवा चुका हूं, धनोपिया साहब के भी दोनों टीके संपन्न हो चुके होंगे, क्योंकि डॉक्टर वाजपेयी भी बहुत पहले ही दोनों टीके लगवा चुके हैं। जी, इस पर टिप्पणी भी और टीके पर आप अपडेट भी कर दें मुझे। जी धनोपिया साहब। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। टीका लोगों की जान के साथ में एक रक्षा कवच के रूप में है, और जान है तो जहान। राजनीति है, दुनिया है, सारी चीज चलती रहती है। अगर बाकी हमें टीका लगवाया है तो हमारे अपनी जान बचाने के लिए लगाया। मैं और मेरे पूरे परिवार का दोनों डोज लग चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग ईमानदारी के साथ बहुत पहले लगवा चुके हैं। वाह वाह, बधाई सर आपको। जी जी। दूसरी बात यह है कि कोरोना के मामले में जो टीकाकरण हो रहा है, ये लोगों को 100 मोटो आगे आना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की या बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हमारे 4 करोड़ टीके लग गए, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको लग गए। लेकिन सवाल ये कि नियमित प्रक्रिया नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी रहती है
कि एकदम जैसे होता है ना महाअभियान चलाएंगे, हम 25 को चलाएंगे, 26 को चलाएंगे, पहले 2 बार चला चुके। ये महाअभियान शब्द के साथ साथ अगर नियमित रूप से ऐसे सेंटर कर दिए जाए, 24 घंटे बैठा दिया जाए लोगों को, जो भी आदमी आए निकले, जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाए, अपना उसका टीकाकरण हो जाए, शायद जान लोगों की बच जाएगी। मैं कल देख रहा था एक सरकारी बुलेटिन में, मुझे मालूम पड़ा था कि गुजरात नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। आज मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश 5वें, चौथे, 5वें नंबर पर है। आज कहा गया कि साहब 4 करोड़ टीके लग गए हैं, 3 करोड़ कुछ लगे हैं ये सिंगल डोज, और 64-65 लाख लगे हैं दूसरा डोज। कल बताया गया था कि 1 करोड़। तो सवाल ये है कि हमारे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के उसमें देखें तो अगर 4 करोड़ लग गए तो साहब पर डे कितने लगना चाहिए, आप भी समझ सकते हैं। 1 लाख लोग हैं तो 1 महीने में 30 लाख ही होते हैं, और संडे को लगते नहीं है, 25 लाख होते हैं। 25 लाख में आप करेंगे तो 4 महीने में 1 करोड़ ही हो पाएंगे ना। अभी तो जून, जुलाई, अगस्त 3.5 महीने हुए, पहले भी लगाए होंगे। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं इतना जानता हूं कि इसमें कोई दो मत नहीं है, कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा है, ना राजनीति देखी है, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना व्यक्ति देखा, ना कोई वो देखा। सबने अपनी अपनी पीड़ाएं भुगती हैं। मैं नहीं हुआ पीड़ित ईश्वर की कृपा से, मेरे परिवार के दूसरे लोग पीड़ित रहे होंगे। डॉक्टर वाजपेयी तो खुद बेचारे भुगत के आ चुके हैं, ये अपने रहे होंगे। तो इसमें कहीं हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार की गतिविधियों में कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता रही है। सिर्फ मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को देखता हूँ, वो मुख्यमंत्री होने के नाते थोड़े पीड़ा दिखाते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, सारी चीज करते रहते हैं, क्रियान्वयन ढंग से उसका दिखता नहीं है। वो जो होना चाहिए, अगर होना है तो मध्य प्रदेश में सारे लोगों को टीका लग जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तीसरी लहर आए या चौथी लहर आए, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, बहुत सुरक्षित रहेगा, प्रदेश रहेगा, हम है तो जहान है, सब कुछ है। तो मेरी तो शुभकामनाएं है कि अच्छा है, काम करें, करते रहें, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं तो आज जो बंसल न्यूज़ ने इस कार्यक्रम को लिया है, तो इसके माध्यम से सबसे पहले तो दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, शरद जी ने जो बताया है कि इस चारों खिड़कियों में दिखने वाले सभी वर्ग और सभी दल के लोग, मतलब आप सोचिए, हम लोग धनोपिया जी और हम लोग एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन देखिए सारे के सारे चारों रोल, डॉक्टर संतोष शुक्ला जी तो खुद टीकाकरण के प्रभारी हैं, शरद जी रोज़ आपके बीच बैठते हैं, सब परिवार सहित दोनों टीके लगवा चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो ये बात कह रहा हो और उसके मन में कोई संशय हो या कोई वो पीछे हो। तो इसको मानक मानते हुए साहब, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि 25-26 को जो अभियान है, उसमें हम जिनको पहला डोज नहीं लगा है, जो पात्र लोग हैं, वो पहला डोज लगवा लें। सारे काम बाद में, पहले टीका, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले वोट दें। तो वोट नहीं देंगे तो फिर हमें बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले टीका, पहला डोज लगवा ले। दूसरा, जिन लोगों ने पहला लगवा लिया है और जो पीछे रह गए हैं किसी भी कारण से, दूसरा नहीं लगवा पाए, लेट हो गए या कोई भी, तो मैं आपको ब्लैंकेट रूप में ये कहना चाहता हूँ, टेक्निकली डॉक्टर होने के नाते भी जो सुझाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि आप तत्काल बूस्टर डोज लगवा लें। बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। यदि हफ्ता 2 हफ्ता, आपका 4 हफ्ता ऊपर भी हो गया किसी कारण से, तो बिल्कुल संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तत्काल लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब दोनों डोज 75%, 80% पॉपुलेशन को लगेंगे, तब हमको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा, जिस तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है, जिससे अभी हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन विश्व नहीं बचा हुआ है। विश्व में ये मौजूद है। आपने सुना होगा, जैसे डेल्टा वायरस के रूप में सुना होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नामों में जाएं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि नवंबर तक का समय वो इसको दे रहे हैं। तो हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं जब हमें कॉशियस रहना है स्पेशली, और इस दौरान यदि हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को टीकाकृत करके बचा सकते हैं तो करना चाहिए। धनुभिया जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, मैं इस बात को मानता हूँ। बस इसमें ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसा डॉक्टर शुक्ला ने भी बताया कि ये विशेष अभियान लिए जाते हैं जिसमें सारा काम छोड़कर, यानी कि कैबिनेट भी नहीं हो रही है शरद जी, और सभी मंत्रीगण, जन नेता, हमारे यहाँ सुबह ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है जिसको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, सुहास जी और मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता, हजारों हजार कार्यकर्ता साहब केवल कल एक ही काम करेंगे, लोगों को मोटिवेट करना, पहुंचाना। उनसे आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के कैडर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, शर्मा जी का, कि आप लोगों की सुविधाएं दीजिए। यदि किसी के पास वाहन नहीं है तो पहुंचाइए। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कहीं भीड़ हो जाती है तो उनके चाय की व्यवस्था करें, उनके अल्पाहार की यदि हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो सरकार के इतर जाकर क्यों ना हम इसमें लोगों को मोटिवेट करें। तो वही बातें मैं यहाँ से भी कहना चाहूँगा
चाहूँगा सभी के लिए है। मतलब मैं धनुपिया जी को भी इसमें शामिल करता हूँ और करते ही हैं आपके जनप्रतिनिधि भी सभी, कि सभी लोग मिलके कल और परसों 2 दिन जो मुख्यमंत्री जी ने नियत किए हैं, हम सब मिलकर इसको सफल बनाएं और कोरोना को हराएं शरद जी। और आपके इस कार्यक्रम का इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और आपने बूस्टर डोज वाली एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी है। और आज इस कार्यक्रम का थोड़ा मिजाज बदला हुआ है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। जैसा एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने। थोड़ा सा डिफर करता हूँ जी, आप ऐसा क्यों मानते हो कि धनुपिया जी और हम दुश्मन हैं? नहीं साहब हम लोग तो आलोचक हैं एक दूसरे के। बिल्कुल नहीं मानता साहब। देखिए लोकतंत्र में हम सत्ता में हैं, हमारी धनुपिया जी आलोचना नहीं करेंगे, कमी नहीं बताएंगे, और ऐसा थोड़ा ना कि नहीं होती है। तो वो तो जारी रहेगा साहब, पर कल से रहेगा। एक बार कोरोना को हरा ले फिर आते डट के। मेरा इशारा ये था कि राजनीतिक मिजाज का ये कार्यक्रम है, और जिसमें हम अमूमन 90% से ज़्यादा राजनीतिक चर्चाओं में ही, बहस मुबाहिसे में ही इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। और जिस शेर की मैं बात कर रहा था कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे, तो दिल के साथ हमेशा अक्ल का तालमेल नहीं होना चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल डिबेट के मंच पर कई बार सामाजिक मुद्दे भी बहुत ताकत के साथ उठने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दोनों राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आज कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन बहुत बड़े मन से इस बातचीत को स्वीकार किया है, जिसके लिए निश्चित तौर पर यही वो परंपरा है जो भारत के बहुत बड़े दुनिया में डेमोक्रेटिक स्वरूप की तरफ इशारा करती है। डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं। कुछ ऐसी भी गफलत हुई कई बार कि कोविशील्ड लग गई, अगली बार कोविशील्ड पहुंचे आप तो कोवैक्सीन थी, तो इंतज़ार कुछ लंबा हो गया। और अभी तक कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं जिन्हें कोवैक्सीन लगी है, वो दूसरा कोवैक्सीन का डोज का इंतज़ार करते हुए लंबी उसमें पहुंच गए। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बीच में कुछ रिपोर्ट्स हमने देखी कि कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन भी लग सकती है दूसरे डोज के तौर पर, और कोविशील्ड लगी हो तो कोवैक्सीन भी लग सकती है। और अगर हम लंबा अंतराल कर गए हों, अगर हमारे पास समय कुछ कहीं व्यस्त हो गए हों, भूल गए हों, या जो भी कारण रहा हो, चिंतित रहे हों कुछ, तो क्या बूस्टर डोज भी हम लगवा सकते हैं? कि इस पर थोड़ी प्रकाश डालें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। जी जी मुझसे पूछा आपने? जी हाँ आपसे ही। जी 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 देखिए बिल्कुल सही। हाँ, लोगों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि 2 प्रकार के टीके भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। एक है कोविशील्ड जो 84 से 112 दिन के बाद दूसरा टीका लगना चाहिए जी, क्योंकि हमारी नीतिगत फैसले बदलते रहे तो लोगों में एक भ्रम का जाल हो गया। और आपको मालूम है कि अशिक्षित और अज्ञानी जो हमारी सुदूर क्षेत्र की जनता है और संवाद की स्थिति उतनी नहीं बन पाती है। तो अभी हम लोगों ने इस अभियान को क्यों किया, उसका एक कारण है कि हमने दूसरे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हम लोग के लिए संदेश था कि आप दूसरे डोज की जो अंतर है उसको कम से कम ला के खड़ा करें। और उसके लिए हमने 2-3 व्यवस्थाएं करी। प्रत्येक दिवस सिटी सेंटर से लगभग 10 से 15 हज़ार टेलीफोन नंबर्स हमारे पास हैं हितग्राहियों के, उनको सूचना दी जा रही है। हमने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो जन परिषद के 1 लाख कोरोना वॉलंटियर्स हों, या 32,000 हमारे साथिया हैं, या फ्रंट लाइन हमारे ब्रिगेड मेंबर्स होंगे जो 4.25 लाख हैं, इनको हमने प्रशिक्षित किया हैगा। एक ऐप डेवलप किया हैगा सार्थक लाइट। तो इसके माध्यम से हम 5 हितग्राही की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं, और वो हैंड होल्डिंग मतलब खुद ले जाके बूथ तक पहुंचाने की में उनको मदद करेंगे। इसके अलावा हमने मोबाइल टीमों का भी गठन किया हैगा इस अंदाज में कि हम पहुंचे उन तक जो न पहुंचे हम तक। और इसमें हम खासतौर से उन दिव्यांग बंधुओं को या एल्डरली जो वृद्ध जन हैंगे, या हमारा पेरी अर्बन एरिया है जहां तक हमारी पहुंच विहीन क्षेत्र होते हैं, उनके लिए ये टारगेट कर रहे हैंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो कोरोना काल में जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व हमें सहयोग किया था, उनको हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है स्वयं आगे आके, और लोगों को महत्ता भी बता रहे हैं कि सेकेंड डोज की उपयोगिता क्या है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पुनः आगाह करने जा रहे हैं कि प्रथम जो डोज लगता है वो सिर्फ आंशिक सुरक्षा देता है, और यदि बीमारी के जकड़न में अगर आ जाता है कोई व्यक्ति
तो इसकी भी अभी एक रिसर्च हुई है ICMR के द्वारा, वो मैं डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ कि 15,000 लोगों की रिसर्च का ये निकला हैगा कि अगर आप पीड़ित भी हो जाते हैं प्रथम डोज के बाद, तो ये देखा गया है कि 98% मृत्यु दर में कमी आ जाती है, 93% संक्रमण दर में कमी आ जाती है, 95% अस्पताल में भर्ती होने से हमारे हितग्राही बच जाते हैं। तो सेकेंड डोज की महत्ता को समझते हुए एक बीमारी जो लाइलाज है, एक कोरोना वायरस जो मानव जाति के लिए चुनौती बन के खड़ा हुआ है अस्तित्व के लिए हमारे, और उससे बचाव के लिए मात्र 2 साधन हैं। एक हैगा स्थायी जो टीकाकरण है, जिसको आपने प्रथम डोज लगा लिया है तो दूसरा डोज जरूर लगाएं, और दूसरों को भी समझाएं कि पूर्ण टीकाकरण कब, दोनों डोज लगेंगे तब। ये संदेश घर घर तक पहुंचाएं। आपकी अनुमति से बस एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, वो मुझे ध्यान आ गया, तो आपकी अनुमति से मैं जरूर रखना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को फर्स्ट डोज से पहले कोरोना से अफेक्ट हुए हों, मरीज रहे हों, फर्स्ट डोज के बाद हो गया हो तुरंत कोरोना, उसके बावजूद भी टीकाकरण को उससे संबद्ध मत करिए। ये बताना बहुत जरूरी। कई लोग ये सोचते नहीं साहब हमको तो हो गया है तो ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट डोज के बाद हो गया तो बोलते हैं हमारा तो ये हो गया। तो ऐसे ये सब गलतफहमी में नहीं रहिएगा। जो वैज्ञानिकों ICMR WHO की गाइडलाइन है, टीकाकरण का अपना शेड्यूल है, उसको ज़रूर पूरा करें। आपको बीच में जब भी कोरोना हुआ हो उसके टाइम शेड्यूल को शिथिल करते हुए, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं उससे एक निश्चित समय बाद, जैसी गाइडलाइन है, लेकिन दोनों को मिलाइए नहीं। When you are affected of the corona, it is a different thing। और टीकाकरण का अपना महत्व है। तो टीका और कोरोना का इन्फेक्शन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। बिल्कुल। उसमें एक चीज़ मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि आप एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं जब, तो उसके अंकों से भी मत उछलने लगिए कि आपको कोरोना हो चुका है और दोनों डोज लग गए हैं। तो पता चला कि 2,500 से ऊपर आपकी एंटीबॉडी शो कर रही है और वो भी अप में बता रही है कि इससे भी अधिक है। तो ये मत प्रसन्न हो जाइए कि साहब पूरी सुरक्षा मानकों का पालन करिए, उसके बाद भी मास्क ज़रूरी है, स्वच्छता ज़रूरी है और ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर शुक्ला, ये थोड़ा सा और बता दीजिए, कोविशील्ड लगी है तो क्या कोवैक्सीन लग जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है? जी 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 देखिए, इसका भी टेस्ट हो चुका हैगा कि जिनको धोखे से लग भी गई थी, ऐसे लोगों का परीक्षण किया गया और परीक्षण में ये मालूम हुआ कि मिक्स ऑफ वैक्सीन भी हो सकती है। आगे वाले महीनों में या सालों में ये व्यवस्था भी हो जाएगी कि मिक्स अगर करेंगे तो ज़्यादा एंटीबॉडी बन सकती है। ये अभी वैज्ञानिक रिसर्च जारी है। मैं शुक्ला जी से अनुमति लेके इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जब ये विषय आया तो कई लोगों को ये हुआ, तो आपने जैसा कहा कई जगह उपलब्ध नहीं हो पाई, तो उन्होंने इसमें वैज्ञानिकों ने ICMR ने जो रिकमेंड किया है वो ये किया है कि आपको जैसे कोवैक्सीन लग गई अब नहीं मिल रही है तो फिर आप कोविशील्ड को पहला डोज मानते हुए लगा लें और उसका बूस्टर ले लें। ये आप कर सकते हैं यदि वो सहजता से उपलब्ध है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जैसा डॉक्टर शुक्ला जी ने बताया है। पर हाँ, हम बात करें विशेषज्ञों से, और ये जितने सवाल आप पूछ रहे हैं सब ICMR WHO इसमें सब क्वेश्चनर में उपलब्ध हैं, तो वैज्ञानिकों से सलाह लेते हुए करें। मिक्सिंग में जो बात निकल के आई, मान लो अवेलेबल नहीं है तो दूसरे वैक्सीन को पहला मानते हुए लगा के फिर बूस्टर जरूर ले लें। बिल्कुल। धनोपिया जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? जी। निश्चित से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन के मामले में भ्रांतियां हैं वो शायद सुविधा के अनुसार ठीक करने का प्रयास किया जाता है। कोविशील्ड जब पहली बार लगी 28 दिन का टाइम दिया, फिर 30-42 दिन का दिया, फिर 84 दिन का दिया, और फिर पहले कहा कि दूसरी दिन लग जाए वरना गलत हो जाएगी, आदमी को जिसको बहुत ज्यादा है। अब बोल रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इससे लोगों को भ्रांतियां बहुत ज्यादा हो रही है। इसके बारे में जी, इसमें मैं एक आपकी अनुमति से इंटरवेंशन कर दूं। ये सर चूंकि कोरोना नई बीमारी है, टीका भी नया है, तो इसकी प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, यानी कि लगाने के बाद स्टडी ज़्यादा हो रही है मास में। तो इसीलिए वैज्ञानिक उन स्टडीज़ और ट्रायल, जैसे आपने बताया ना शुक्ला जी ने कि 15,000 सैंपल लेके उसकी जांच हुई, तो जो डेटा आता है उससे साइंटिस्ट गाइड करते हैं। हम लोग उसको जरूर अपनी डिबेट में ले लेते हैं, लेकिन हाँ, साइंटिस्ट का ही गाइडेंस है, ऐसा विनम्रता से अनुरोध है। डॉक्टर साहब कि इसके बारे में हमें आम जनता को अवेयरनेस आना चाहिए। और ये महाअभियान तो आपका 2 दिन का चल जाएगा, लेकिन ये तो जिंदगी भर के लिए लोगों की आवश्यकता है। जितने बच्चे सबको लगाना है। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि दिसंबर तक सबको लगना चाहिए। मेरा कहना है कि आप चलित जो एम्बुलेंस होती है, मोबाइल एम्बुलेंस, उनके माध्यम से वार्ड वाइज इसको फिक्स क्यों नहीं कर देते हो? ये 2 दिन का अपना पूरा दौरा कर लीजिए आप लोग, जो भी 30 लाख का जितना भी टारगेट है वो करिए। इसके बाद में आप वार्ड में खड़ा करिए और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी कराइए। वार्ड बहुत छोटा होता, बड़ा तो होता नहीं है। इस वार्ड में वैसे मंडे के दिन लगेगा, दिन भर जो बचेगा आएगा लगवाएगा,
वैक्सीन पूरी हो, लोगों को उपलब्धता रहे, लोग जाने में घबराते हैं, कई गरीब बेचारे अपनी रोजी रोटी और अपनी एफर्ट करके नहीं जा पाते हैं, तो सोचते हैं ठीक है लगवा लेंगे, लगेगी। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, 4 घंटे खड़े रहने के बाद बोलते हैं खत्म हो गई। ये सब चीजों को करने के लिए इनको बूथ बनाना चाहिए और मोबाइल एम्बुलेंस जो है उसके माध्यम से जगह जगह खड़े करके लोगों को देना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ वैक्सीन पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वैक्सीन पूरी कराएं, उपलब्धता कराएं और लोगों को इजी अवेलेबिलिटी करवाएं। लोग मतलब जो आज होता है ना, पहले बुक कराइए और ये लाइए, स्लॉट लाइए, सब चीजें खत्म करिए। आप तो एम्बुलेंस खड़ी करिए, जिसको नहीं लगा आइए, लगवा के जाइए, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि 2 ही बार लगवाना, 2 बार का भी एक नियम है। तो ये सब चीजों पे सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। और एक और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ तक याद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों को जिलेवार कोरोना में जिम्मेदारी दी थी, सबको जिले आवंटित किए जा रहे। ये 2 दिन में सारे मंत्री आपके जिलों में प्रभाव की तौर पर रहेंगे क्या? बस देखेंगे, काम करेंगे। अगर रहेंगे तो बड़ी खुशी की बात है सर। इसीलिए कैबिनेट जो है, शरद जी के तो संज्ञान में भी आपने खबर भी चलाई है कि कैबिनेट को निरस्त इसलिए किया गया है कि सारे मंत्रियों की प्राथमिकता जो है वो उनके जिले होना चाहिए, देख रेख करना चाहिए और लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों की भ्रांतियां दूर हो और वैक्सीनेशन हो, इस बात का ध्यान रखने का काम सरकार का। और ये जिम्मेदारी विपक्ष के नाते आपकी भी है कि मंत्री पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये इस पर डाटा इकट्ठा करना। कमलनाथ जी सबसे पहले दोनों वैक्सीन लगवाए थे, ऐसा नहीं है, और हम भी अपने लगवाए थे। अब आपने नाम ले लिया सर, वो 2 दिन रहेंगे क्या कल और परसों यहाँ? वो यहीं रहेंगे, आप चिंता मत करिए, 2023 जाएंगे, 2023 में घर बिठा के वापस बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बधाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ सरकारों पर नहीं है, पक्ष और विपक्षी दलों पर निर्भर नहीं है। आम जनता को भी अपने से ये पूछना है कि क्या वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, क्या वो मास्क पहन रहे हैं, क्या वो ये डेटा रख रहे हैं कि हमारे घर में किसको कितनी वैक्सीन लग चुकी है, कहीं कोई चूक हुई है तो उस चूक के लिए वो खुद आगे आ रहे हैं क्या। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर मुझे वैक्सीन लगी है और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ तो मैं अपने गांव में भी इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, शहर से मेरा कनेक्शन है। ये क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जैसा हम सब ने देखा कि कोरोना ने कोई भेद नहीं किया, अमीर गरीब किसी जाति वर्ग क्यों करेगा। रोग तो एक सुनामी है, जब वो आता है तो इसके पहले भी स्पेनिश फ्लू या कॉलेरा इसी तरह से आते थे। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा मानना भी पूरा सत्य नहीं है। सरकार की निश्चित तौर पर एक निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी ये बृहत्तर भारत की है, हम सब की है, एक एक व्यक्ति की है, वो हर राजनीतिक दल की है, हर छोटे बड़े नागरिक की है, और ख़ासतौर से समझदार लोगों की, जिसमें हम लोग ये कोट टाई वाई पहन के यहाँ बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग, चौथा स्तंभ, हम सबको इस अभियान को सफल बनाना है। क्योंकि मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश की सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा है, हम सब की सुरक्षा है। और मुझे अगर ये अभयदान और ये कवच मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए, नहीं तो ये मुकम्मल नहीं होगी सर चेन। जैसे हम कहते हैं कोरोना की चेन तोड़ो तो वैक्सीनेशन की चेन जोड़ो, तभी ये चेन मिलकर कोरोना को किनारे कर देगी, साइडलाइन कर देगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद डॉक्टर संतोष शुक्ल, और धन्यवाद धनुष भैया साहब। नमस्कार।